हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। ओके फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे जब टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो हम एमसीक्यूज बनाए हुए हैं उसको एमसीक्यूज को एक अलग पर्टिकुलर वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो पहला पॉइंट है उसमें है रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सार्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पे ऑलरेडी स्टार लगा हुआ है। ओके, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्राविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुतका गेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। ठीक है, सिंधु सभ्यता या सेवत सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता थी उसे हम नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं। सेवत सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जैसे कि मोहनजोदाड़ो हो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो हो गया, हमारी हड़प्पा हो गया, और गणवीरा वाला हो गया, और धोलावीरा, रखीगढ़ी एवं कालीबंगन। ओके फ्रेंड्स, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। ठीक है, लोथल सुतकोदता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानघर संभवतः सेधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार। ओके, मतलब कि सिंधु काल में विदेशी व्यापार जो हमारा तांबा, चांदी, सोना, टीन और गोमेद, लजबरत और सीसा, ये कहाँ से में प्राप्त हुआ, क्योंकि ये हमारे प्रदेश है। जैसे कि तांबा प्राप्त हुआ में खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से। ठीक है, चांदी प्राप्त हुई अफगानिस्तान ईरान से, सोना प्राप्त हुआ कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से, टीन अफगानिस्तान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र और लाजबरत मेसोपोटामिया, और सीसा प्राप्त हुआ में ईरान से। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त व्रत स्नानघर एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 ठीक है 88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदाड़ो से नर्तक की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, ब्रोंजन। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक संकरी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुदड़ो से मिले हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि भविष्य चित्रात्मक है। यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाई से बाई और दूसरी पंक्ति बाई से दाई ओर लिखी जाती थी। ओके, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों में विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ठीक है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सेवदवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिसने धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं।
मैसूर, कोत्ता, कालीबंगन एवं लोथल से सेधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तोल की इकाई संभवत 16 के अनुपात में थी। क्या सेधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों की वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, संभवत हड़प्पा संस्कृति का शासन वाणिज्य वर्ग के हाथों में था। ठीक है, और फिर है पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। ठीक है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा स्वास्तिक चिन्ह। संभवत हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य पासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नागरिकों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मार्त देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेधव समाज मर्द सत्तात्मक था। सेधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सेधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपाड़ पर पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। ठीक है, यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। ओके, प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सेधव सभ्यता के प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। सेधव सभ्यता के विनाश का संभवत सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है।